सर जी, जिन बच्चों को त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो उससे संबंधित उनको कोई कठिन सवाल हो सकते हैं? हाँ, कुछ-कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ब्राइट हैं, तो फटाफट कर देते हैं सवाल। अ, तो एक एक है मेरे दिमाग में अभी कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ और उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद तो ये हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनको आयत तो बहुत अच्छी तरह आता ही है और बीजगणित भी आता हो। अगर मान लीजिए कक्षा 7 के बच्चे हों, 7 या 8 के, थोड़ा बहुत बीजगणित भी आता हो उनको, तो और हम ले रहे हैं ज़रा मुश्किल वाला केस, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए जो आसानी से कर देते हैं। तो मान लीजिए कि आपने बच्चों को ये सवाल दिया कि भाई बच्चों, ये आयत है, इस आयत के अंदर ये दो त्रिभुज हैं, ये आधार ये है, इस आधार पे एक त्रिभुज तो ये है और दूसरा ये है। आयत की जो लंबाई है, पूरी की पूरी लंबाई, उसको मैं ऑरेंज कर देता हूँ, वो लंबाई है, मान लीजिए ए, लंबाई है ए, और इसकी चौड़ाई को मैं ये वाला ब्लू कर देता हूँ, इसकी चौड़ाई है बी, आयत की चौड़ाई है बी। और नीचे जो दो त्रिभुज हैं, इनके जो आधार हैं उनको नाम देते हैं एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो अब ये थोड़ी देर तक तो काफ़ी मुश्किल लगेगा, कोई अति ब्राइट होगा, एक्सेप्शनल होगा तो अलग बात है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल सवाल हो सकता है। अब हमको ये प्रूव करना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा हो सकता है क्या? आप पहले बोलिए, क्या इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा? पता नहीं। तो कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें, आयत से शुरू करेंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल तो साफ दिख रहा है, लंबाई है ए, चौड़ाई है बी, लंबाई है ए, चौड़ाई है बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ? आयत का क्षेत्रफल हुआ ए गुणा बी, मतलब ए बी। आयत का क्षेत्रफल हो गया ए बी, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा लंब बटे 2। तो लंब ये है, यहाँ से यहाँ सीधे, तो ये उतना ही है जितना ये है, मतलब बी। आधार कितना है? y। तो y गुणा बी बटे 2, y गुणा बी बटे 2, इस वाले का। तो एक त्रिभुज का हुआ y गुणा बी बटे 2, मतलब वाई बी बटे 2। और इसका कितना होगा? एक्स बी बटे 2, और दोनों को जोड़ के देखते हैं, एक्स बी बटे 2। हम इन दोनों त्रिभुजों के
क्षेत्रफलों को जोड़ करके देखेंगे और अगर वो आयत के क्षेत्रफल का आधा हो जाए तो मतलब प्रूव हो गया। अच्छा जी, तो इनको हर तो समान है तो जोड़ के देखते हैं। एक्स बी धन वाई बी, और इसमें से b को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर हो जाएगा x प्लस वाई बटे 2। इतना समझ आ रहा है? पहले हमको समझ आना चाहिए ढंग से, तभी हम बच्चों को समझा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, b यहाँ भी है यहाँ भी है, मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ये x और y, x धन y बटे 2 तो था ही। तो ये आया हमारा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। लेकिन x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई क्या है? लंबाई। ये लंबाई है, और लंबाई क्या थी? a। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a। तो x प्लस वाई की जगह हम a भी कर सकते हैं, x प्लस वाई की जगह मैं a लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर b गुणा a बटे 2, b गुणा a बटे 2। बी ए बटे 2 बोलो या ए बी बटे, उल्टा जरा ए बी बटे 2 लग रहा है, ए बी बटे 2। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आया ए बी बटे 2, और आयत का क्षेत्रफल क्या था? ए बी, इसका आधा हुआ। तो हमने साबित कर दिया कि किसी आयत के अंदर अगर आप दो त्रिभुज बनाएं असमान आधारों वाले, और उनकी जो आधारों की लंबाई है वो पूरे आयत की लंबाई के बराबर होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है ना, कहीं बीच में ना छोड़ दो आप। और बाकी चौड़ाई जो उनकी, ये जो ऊंचाई है वो आयत की चौड़ाई के बराबर हो, तो उनके क्षेत्रफलों का जो योग है वो आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। दरअसल कैसा भी त्रिभुज हो, अगर आधार पूरा आधार भी कवर किया हुआ है उसने, और उसकी ऊंचाई पूरी इसके बराबर है, तो उसका क्षेत्रफल इसका आधा ही। चाहे मैं ऐसे में काटूं अगर आयत को, तो तब दो त्रिभुज जो बनेंगे प्रत्येक का क्षेत्रफल वही तो होगा, ये गुणा ये बटे 2। तो ये एक शुरुआत है, काफ़ी मुश्किल सवाल है।